नो सर। अब देखो बेटा, ये तो हो गया एंगुलर मेथड। सारे जो नोट थे उन्हें कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो क्वेश्चन थे। अब एक क्वेश्चन था कोइंसाइडिंग वाला बेटा, और वो मैं किस तरह से लूंगा जरा देखो बेटा। सीखने हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, चाहे ये आए या ना आए। ब्रेवेज यस सर। आई नहीं अनुष्का? सर उसका नेट खत्म हो गया। बस ऐसे करेंगे बेटा ये। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 3 करा रहा हूं, वो क्या है जरा देखो। अब बीम, कोई भी बेटा बीम ऑफ लाइट और वेव फ्रंट consist of two wavelength 6500 angstrom and 54, I think 5200 angstrom is used in sustained interference to obtain bright and dark fringe in YDSE experiment when कैपिटल डी ले लो बेटा 1.4 के आसपास, और ये 2 mm या 1.2 मीटर एंड d इक्वल्स टू 2 mm, देन फाइंड थर्ड ब्राइट फ्रिंज, सेवंथ डार्क फ्रिंज, थर्ड बेटा एक केस डालता हूं कोइंसाइडिंग। व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस at which two bright fringes coincide? जहां पर दो ब्राइट फ्रिंज क्या करती हैं बेटा, कोइंसाइड करती हैं। ये मान के चलो बेटा, यदि आप 10 ईयर देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। एनसीईआरटी के अंदर भी एक क्वेश्चन है, मैं होमवर्क दूंगा आज। तो सबसे पहले तो आप इन क्वेश्चंस को सीखेंगे तभी बेटा कुछ कर पाएंगे। तो मेरे पास दो केस है सिंपल। सबसे पहले जो सॉल्यूशन का जो तरीका होता है, अंजलि बताओ लैम्डा 1 कितना बेटा? 6500 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 6.5 into 10 की पावर -7 मीटर। लैम्डा 2 बेटा 5200 एंगस्ट्रॉम, तो 5.2 into 10 की पावर -7 मीटर। कैपिटल डी 1.2 मीटर, स्मॉल डी 2 into 10 की पावर -3 मीटर। एट लैम्डा 1 एट लैम्डा 2, ये भी लिख देता हूं। तो बेटा सबसे पहला nth ब्राइट क्या थी
बेटा एक्स एन इक्वल्स टू एन लैम्डा 1 डी अपॉन डी, x3 equals to 3 lambda 1 d upon d, 3 lambda 1 6.5 into 10 की पावर minus 7 into 1.2 upon 2 into 10 की पावर minus 3, 2 से बेटा 0.6, 6 से 6 बने 30, 36 और 3 39 इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4, x3 इक्वल्स टू 3 तिया 9 तिया 27 होते हैं बेटा, 2 3 दूनी 3 तिया 9 2 11, मीन्स थर्ड ब्राइट फ्रिंज होगी 1.17 mm की। बोलो भाई गरिमा, गरिमा नहीं है, गुनगुन, गुनगुन में नहीं है, अंजलि, प्रवेश, यस सर, कोई No दिक्कत doubt. नहीं? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम बेटा? नो No, सर, sir. अब सेकंड केस, सेवंथ ब्राइट सॉरी डार्क x डैश n इक्वल्स टू 2n माइनस 1 लैम्डा 2d अपॉन 2d, तो x डैश सेवंथ 2 इंटू 7 माइनस 1 लैम्डा 2d बाई 2d, 7 दूनी 14 13 लैम्डा 2d अपॉन 2d, 13 बाई 2 लैम्डा 2, 5.2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, डी बेटा 1.2 और स्मॉल डी बेटा 2 mm, 4 तिया 12, 13 तिया 39, 5.2 इंटू 10 की पावर माइनस 4, और यदि इसे मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा बेटा? 3.9 मल्टीप्लाई बाई 5.2, 2.02, x डैश 7 इक्वल्स टू बेटा 2.02 mm। इन दो पार्ट में कोई दिक्कत? तीसरा है बेटा कंसाइडिंग। क्या कहा था मैंने कंसाइडिंग के लिए? कि आप पहले ये चेक करो कि ब्राइट कंसाइड कर रही है कि डार्क। अब ब्राइट कंसाइड कर रही है तो उसकी nth एट लैम्डा 1 इक्वल्स टू n प्लस 1th एट लैम्डा 2 बराबर होनी चाहिए। तो क्या होगा बेटा फॉर कंसाइडिंग? फ्रिंज लैम्डा 1 सॉरी एक्स एन एट लैम्डा 1 एक्स एन प्लस 1 एट लैम्डा 2 एन लैम्डा 1 डी अपॉन डी n प्लस 1 लैम्डा 2 डी अपॉन डी। तो बेटा d से d, स्मॉल d से स्मॉल d, n लैम्डा 1 इक्वल्स टू n प्लस 1 लैम्डा 2। तो बेटा n लैम्डा 1 कितना है? 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7, 5.2 इंटू 10 की पावर माइनस 7,
13 पंजे 65, 13 चौका 52, 5n equals to 4n plus 4, n equals to beta 4. That means fourth bright fringe coincide करेंगे और उसकी क्या निकालनी है बेटा, लीस्ट डिस्टेंस. तो व्हाट वुड बी द लीस्ट डिस्टेंस? उसके लिए बेटा मैं इधर से हटा देता हूं. तो लीस्ट डिस्टेंस y इक्वल्स टू बेटा क्या होगा, 4 लैम्डा 1 d अपॉन d. 4 लैम्डा 1 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू 1.2 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3. 2 से बेटा 0.6, 26 इंटू 0.6 इंटू 10 की पावर माइनस 4, 36 3 6 12 3 15, इतने mm. ये होगी बेटा लीस्ट डिस्टेंस. एक मिनट ध्यान से देखो, जो डाउट है बेटा बात करो. अभी 2 क्वेश्चन और कराने होंगे. कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर. मनीष, मनीष, इसका माइक खराब है, सुनो. अब बेटा कभी कभी क्या होते हैं वेव, जैसे मैंने डायग्राम बनाया था उस पर कंसर्न क्वेश्चन आते हैं. और वो क्वेश्चन किस तरह के हैं जरा देखो. क्वेश्चन नंबर है बेटा 4. इन गिवन फिगर interference at P takes place in YDSE, Young's double slit experiment. Such that path difference, जो बेटा इसके बीच में पाथ डिफरेंस बनेगा मैं बनाऊंगा अभी.
पहले मैं डायग्राम बनाता हूं। एक स्लिट ये है, दो स्लिट बेटा यहां पर है, ये बेटा S है, ये S2 S1, ये बेटा स्क्रीन है, यहां P पॉइंट पर इंटरफेरेंस हुआ, ये O पॉइंट है, और ये मुझे डायग्राम दे रखा है बेटा। इस डायग्राम में यहां तक की डिस्टेंस आपको पता है, क्या लेते हैं हम x, और मुझे पाथ डिफरेंस दिया है S2 माइनस S1 इक्वल्स टू λ/4। मुझे निकालना है ऑब्टेन द कंडीशन फॉर फर्स्ट बेटा ब्राइट फ्रिंज, किसके लिए बेटा, ब्राइट फ्रिंज, दूसरा बेटा डार्क फ्रिंज। इनकी मुझे कंडीशन निकालनी है कब, when डेल्टा इक्वल्स टू S2P माइनस S1P, जब डेल्टा किसके बराबर है, S2P माइनस S1P। इन कंडीशंस को बेटा देखना है। तो अब आप देखो कि जब मैंने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था YDSC बेटा, तो उसमें क्या था कि यहां से वेव ऐसे गिर, वेव फ्लैट ऐसे गई, ये यहां से जाके सुपर इम्पोज हुआ, ये यहां से जाके सुपर इम्पोज हुआ। तो बेटा जब सॉल्यूशन लेंगे, ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले इसका पाथ डिफरेंस निकालो। पहले S से S2, फिर S2 से P, S2 प्लस S2P माइनस S से S1, फिर S1 से P, S1 प्लस S1P। That means S2 plus S2P minus S1 minus S1P means S2 minus S1 plus S2P minus S1P। ये बेटा मेरा पाथ डिफरेंस था। बट हमें क्या दिया है, डेल्टा इक्वल्स टू S2P माइनस S1P। ये हमें बेटा डेल्टा दिया हुआ है, और S2 माइनस S1 इक्वल्स टू λ/4। ये मेरी थर्ड इक्वेशन है। ये चीजें बेटा मेरे पास अवेलेबल हैं, और मुझे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशंस निकालनी है। तो पाथ डिफरेंस को बस इक्वेट करते हुए जाओ। पहला केस बेटा फॉर कंस्ट्रक्टिव और ब्राइट, पाथ डिफरेंस क्या था अंजलि, n लैम्डा बेटा। तो
ये पाथ डिफरेंस है, ये पाथ डिफरेंस है, दोनों को इक्वेट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4 बोलो अंजलि, n लैम्डा इक्वल्स टू बेटा SS2 माइनस SS1 S2P माइनस S1P। n लैम्डा फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, n लैम्डा इक्वल्स टू बेटा SS2 माइनस SS1 किसके बराबर है? लैम्डा बाई 4। और ये बेटा किसके बराबर है? डेल्टा। तो डेल्टा इक्वल्स टू बेटा n लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 4। डेल्टा इक्वल्स टू बेटा लैम्डा कॉमन n माइनस 1/4। ये कंडीशन है किसके लिए बेटा? फॉर ब्राइट फ्रिंज। यदि आप ब्राइट फ्रिंज ऑब्जर्व करना चाहते हो तो ये कंडीशन बेटा। अब दूसरा फॉर डार्क, बेटा ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, सब बोर्ड में आए हुए हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का फैक्ट है वो है। बच्चे इतने हरामखोर हैं, 17-18 बच्चों ने ज्वाइन किया था, 13 बच्चे हैं। इन्हें लगता है कि ये सर दर्द है, इन्हें क्यों सीखेंगे। इन्हें बदतमीजों को इतनी तमीज नहीं है कि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, छोड़ छोड़ के ऐसे जा रहे हैं जैसे मतलब मेरे ऊपर एहसान करके जा रहे हो कि ले तू ही करता रहे स्टडीज। तो बेटा डार्क फ्रिंज के लिए क्या कंडीशन थी बता? पाथ डिफरेंस क्या था? n लैम्डा 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई लैम्डा बाई 2। ये इक्वेशन है बेटा 5। फ्रॉम फर्स्ट एंड 5, ये बेटा फर्स्ट है और ये 5, तो क्या होगा बेटा? 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 SS2 माइनस SS1 प्लस S2P माइनस S1P। तो बेटा जी फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, 2n minus 1 lambda by 2 equals to, this is lambda by 4 and delta. तो 2n minus 1 by 2 of lambda minus lambda by 4 equals to delta। और यहां से lambda by 2 बेटा कॉमन ले लो, तो 2n minus 1 minus half, तो lambda by 2 2n minus 3 by 2, that is the delta। These are the conditions। सब बेटा 3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, 3 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं। 1 मिनट इसे ध्यान से देखो, कोई भी दिक्कत आती है बात करो। सो गए क्या बेटा? नो सर। ऐसे ही है ना बेटा, बच्चे थक जाते हैं बेचारे पढ़ पढ़ के। देखो बेटा कोई दिक्कत है तो। नो सर। नो सर।
फिर देखो बेटा एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बेटा 5, इन YDSE the distance OP is 1/3 of fringe width where intensity of wave is I naught. Find the intensity of the fringe at P. ऐसे बेटा एक डायग्राम दे रखा होगा, ये दो स्लिट्स थी, ये O पॉइंट था, यहां पर P पॉइंट था और ये डिस्टेंस बेटा x थी। मुझे जो x वैल्यू है बेटा x दिया है β/3, तो पाथ डिफरेंस क्या होता है बेटा? पाथ डिफरेंस xd/d, जो यहां पर बेटा पाथ डिफरेंस था वो xd/d होता है, और ये बराबर किसके था? ये अब छोड़ो बेटा, पहले x को ही सोल्व करो। x इक्वल्स टू बीटा, सर हाँ बेटा, सर स्क्रीन बहुत ज्यादा ब्लर आ रही है। जब बेटा मीटिंग डिस्कनेक्ट होने वाली होती है तो ऐसा हो जाता है। लो मैं दोबारा शेयर कर देता हूं। तो पाथ डिफरेंस ही निकालो बेटा, xd/d। x क्या है? βd/3d, बट बीटा किसके बराबर होता है बेटा? λd/d। तो पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू λd/3d, बीटा था λd/d इंटू बेटा d/3d, λ/3। ये था बेटा पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस किसके बराबर होता है? λ/2π इंटू फेज डिफरेंस। तो फेज आ गया बेटा 2π/3, और इंटेंसिटी मैंने बताया था I इक्वल्स टू I0 cos स्क्वायर ऑफ थीटा। तो I0 cos स्क्वायर ऑफ 2π/3, I इक्वल्स टू I0/4। जब बेटा मैं कर रहा हूं तो आपको लगेगा कि बहुत आसान है। जितने क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं सब बोर्ड में आए हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं बेटा। आपका काम सीधा सा ये है कि जितना मैंने आज कराया है सारे नोट, आज PDF मिल जाएगी वीडियो की, जितनी भी बड़ी थी है वो नोट बेटा मेंशन करेंगे। न्यूमेरिकल मैंने कुछ करके भेजे थे, कुछ इस तरह से मैंने करा दिए। तो इन सारे क्वेश्चंस को बेटा ध्यान से पढ़ो। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि बच्चे फी भी सबमिट करें। आज कितनी तारीख होगी? 11। तो कम से कम 10 तारीख तक फीस जमा कर दिया करो बेटा, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता।
तो जैसे भी पॉसिबिलिटी है आप फी सबमिट करें, और बेटा आफ्टर दिवाली देखते हैं, इतने चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर देखते हैं कुछ हो जाए। ओके बेटा, सर 1 मिनट स्क्रीनशॉट लेना है। ले लो बेटा ले लो। हो गया सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग गुड सर। इवनिंग नमस्ते सर।